मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने बात की कि अगर वेसल में गैस है, मतलब उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से घूमते रहते हैं, अलग अलग स्पीड से। तो उनसे रिलेटेड एक ग्राफ बनाया जाता है लाइक दिस। देखो एक्स एक्सिस में यहां स्पीड प्लॉट किया गया। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बताता है कि अगर आप ये स्पीड सेलेक्ट कर लो फॉर एग्जांपल, तो इस स्पीड के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कम मॉलिक्यूल्स हैं। आप ये स्पीड सेलेक्ट कर लो तो इस स्पीड से चलने वाले बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्पीड चूज कर लो तो इससे चलने वाले कम मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्पीड सेलेक्ट कर लो तो इससे चलने वाले और भी कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसा हमने बात किया कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल रहे होते हैं। कुछ की स्पीड ज्यादा होती है, कुछ की स्पीड कम होती है। तो आप देख सकते हो ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड वाले कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कम स्पीड वाले भी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादातर उनकी स्पीड बीच मीडियम लेवल की होती है। तो दैट इज व्हाट दिस ग्राफ इज टेलिंग। इसमें देखते ही आपको समझ में आएगा कि यहां पे ये जो स्पीड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो स्पीड है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये वो स्पीड है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये स्पीड अगर 400 है, मतलब 400 की स्पीड से चलने वाले सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। तो ये मतलब इसका। तो ये जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, इसको हम VMP इस सिंबल से डिनोट करते हैं। VMP का मतलब हुआ मोस्ट प्रोबेबल। तो दिस इज वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है क्योंकि इस वेलोसिटी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। फिर यहां पे एक और तरह की वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, एक और तरह की स्पीड डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। देखो जब भी कोई चीज वैरी कर रही होती है तो जनरली उसके लिए हम एवरेज टर्म डिफाइन करते हैं। तो यहां पे सबकी स्पीड अलग अलग है, तो हम एवरेज स्पीड डिफाइन कर रहे हैं। और एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन होगी? तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबकी स्पीड्स को हम ऐड कर रहे हैं। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 1 प्लस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 2 प्लस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 3 प्लस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 4 डैश 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 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबकी स्पीड को हमने ऐड कर दिया 1 से लेकर n तक, और फिर को n से डिवाइड कर दिया। कई बार यहां पे ऐसे एक्सप्लिसिटली मॉड सिंबल लगाया जाता है, वो ये स्पेसिफाई करने के लिए कि यहां पे वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड्स को ऐड किया जाता है, स्पीड्स को। तो हम लिख v जरूर रहे हैं वेलोसिटी, v जनरली वेलोसिटी लोग समझ लेते हैं उसको, बट लिख जरूर v रहे हैं, लेकिन है ये स्पीड, तो हम मॉड लगा देते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है ये तो आप समझ गए। जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वगैरह यहां पे की जाती है तो इसका फॉर्मूला आ जाता है √8RT by pi m नॉट। ये फॉर्मूला आ जाता है, वेयर T इज द टेम्परेचर, R आपको पता होगा R इज अ कांस्टेंट, इसको गैस कांस्टेंट ही बोलते हैं, और R की वैल्यू होती है 8.314 इन SI यूनिट। ठीक, T टेम्परेचर है, M इज मॉलिक्यूलर वेट, इट इज मॉलिक्यूलर वेट। जो गैस है इसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट। इसमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज इन केजी। ये फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं करेंगे यहां पे, दैट इज आउट ऑफ आवर स्कोप, बस जस्ट इसको याद रखेंगे हम। वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करने पे आती है √2RT by m नॉट, ऐसे कुछ। एक तीसरी टाइप की और वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड RMS स्पीड। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो RMS स्पीड, तो ये कैसे डिफाइन की जाती है? देखिए जितनी भी स्पीड्स हैं सबको हम पहले स्क्वायर करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो n मॉलिक्यूल से सबकी स्पीड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, फिर n से डिवाइड कर दिया टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स, और फिर स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड RMS स्पीड। अब देखो रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं, उल्टा चलो उल्टा, सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं। देखो हर वेलोसिटी का स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर, फिर मीन लो मतलब एवरेज लो। अब सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज लेना हो गया, और फिर लास्ट में रूट लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले स्क्वायर लिया गया वेलोसिटीज का, फिर उनका मीन निकाला गया, मीन मतलब एवरेज, और फिर लास्ट में रूट निकाला गया। तो फिर से जब हम कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है √3RT by m नॉट, ऐसा आ जाता है। तो ये तीनों वेलोसिटीज के जो फॉर्मूले आए हैं उसको आप याद रखें, दे आर इंपॉर्टेंट। हालांकि उनको ड्राइव नहीं कर पाएंगे हम। अब जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या मतलब है, क्यों उसको डिफाइन किया गया है, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इस वेलोसिटी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवरेज भी ऑब्वियसली क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि जब भी कोई चीज वैरी कर रही होती है उसका हम एवरेज डिफाइन करते हैं।
वी आरएमएस ये क्यों डिफाइन किया गया? ये वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी क्यों डिफाइन की गई? तो क्या पर्पज है इस टाइप की वेलोसिटी को डिफाइन करने का? आप ऐसा शायद सोच रहे हो, मतलब ये पर्पज तो ये कि यार ऐसे ही डिफाइन कर दिया और फॉर्मूला आ गया ताकि बच्चे याद करके परेशान हुए, ऐसा तो है नहीं, कोई पर्पज होगा। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप खुद समझ पाएंगे कि ये स्पीड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की स्पीड होती है। इनफैक्ट ये जो स्पीड है ये इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये बात को समझ पाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि इसको क्यों डिफाइन किया गया। नेक्स्ट चीज जो हमें यहां पे देखनी चाहिए वो ये है कि इन तीनों स्पीड को कंपेयर करते हैं, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा छोटा है। तो क्योंकि 2 is smaller than 8 by pi and 8 by pi is smaller than 3, so this will mean that V most probable will be less than V average and this will be less than V RMS। सही है? आप तीनों के फॉर्मूले को देखें तो आप समझ जाएंगे मैंने यहां पे क्या किया है। तो मोस्ट प्रोबेबल वाली स्पीड सबसे छोटी होती है और आरएमएस वाली सबसे ज्यादा होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल तो मैंने यहां बना रखी है, बाकी दोनों कुछ इस तरह से बना सकते हैं इस ग्राफ पे। ये जो है दिस इज V एवरेज और ये जो है दिस इज V RMS, ऐसे कुछ। एक छोटा सा क्वेश्चन करो आप, फाइंड अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे हवा के किसी मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड बताना है हमें। तो क्या करेंगे? अब देखो अभी अभी हमने देखा है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज √8 RT by pi m। सही है? अब देखें ये रहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला √8 RT by pi m। तो वही फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, √8 R की वैल्यू हमने देखा 8.3 होती है अप्रोक्सीमेटली। रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर इज एक्चुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे हमें केल्विन में रखना पड़ेगा, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट इन केल्विन। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल 25 + 273 केल्विन, दिस विल कम आउट टू बी 298 केल्विन। ठीक है, तो यहां 298 डिवाइड बाई पाई और m। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या रखेंगे, एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या रखेंगे? तो देखो एयर में जो है मोस्टली ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, ज्यादातर नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 20 है और ऑक्सीजन का 32 है। तो देखो अब एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या लें? अब देखो एनीवे हमें अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी है, अप्रॉक्स। तो बीच का नंबर 30 ले लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट है एयर का उसको 30 ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर अप्रॉक्सीमेटली 30, तो यहां 30 रखेंगे। सही है? ध्यान दे ये सही नहीं है, इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? मैंने आपको बताया था ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये केजी में रखा होना चाहिए, केजी में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसमें हमेशा गलती करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में दिया होता है, तो आपको उसको केजी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट हम 30 ले रहे हैं, 30 इन दोनों के बेसिस पे, वो सब ग्राम में है, तो केजी में लेंगे तो इंटू 10⁻³ आएगा। So this is very important कि ये केजी में होना चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में। एनीवे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 450 मीटर पर सेकेंड देगा, इतना। So this is the average velocity of an air molecule at room temperature। अब देखो जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसकी फील मैं आपको दिलाना चाह रहा हूं कि ये जो स्पीड है, अब देखो ये बहुत ज्यादा स्पीड है, 450 मीटर पर सेकेंड। अब मतलब समझ लो इसका, एक सेकेंड में 450 मीटर चल लेगा मॉलिक्यूल, एक सेकेंड में वो 450 मीटर की दूरी ट्रैवल कर लेगा। दिस इज ह्यूज स्पीड। जैसे जो रेसिंग कार्स होती हैं, रेसिंग कार्स, उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम वो अराउंड 100 मीटर पर सेकेंड तक जाती है, 100 मीटर पर सेकेंड तक। तो आप समझ सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा स्पीड होती है, और यहां एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड उससे भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहां पे बहुत जल्दी चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है। और ये जो 450 मीटर पर सेकेंड आया, आप ध्यान दें ये तो एवरेज स्पीड है, दिस एवरेज स्पीड, एवरेज। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर भी होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स देखो, तो इनकी स्पीड तो और भी ज्यादा होगी, सो द पॉइंट इज कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेचारे थोड़े आगे जाते हैं और फिर कोई ना कोई कोलिजन हो जाता है जिससे उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर थोड़े आगे जाते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर थोड़े आगे जाते हैं, कोलिजन से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर आगे जाते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ऐसे जिग-जैग में मूव करते रहते हैं
और बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं जनरली, इवन इफ स्पीड इज वेरी हाई। ओके, तो ये पॉइंट अगर आप समझ गए हो तो एक और छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बताएं। क्वेश्चन इज, इस बॉक्स में हमारे पास HCl गैस है और उसका टेम्परेचर 100 केल्विन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और आपको यह भी बताना है कि व्हाट विल बी एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों क्वांटिटीज बतानी है। क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये फॉर्मूला यूज कर दें, √8 RT बाई पाई एम। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप। इनफैक्ट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड द आंसर इज सिंपली 0। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है वो तो एवरेज स्पीड का है, ध्यान दे। एवरेज स्पीड नहीं पूछी जा रही है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, वो 0 होगी। क्यों एवरेज वेलोसिटी 0 होगी? कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो इधर जा रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा। सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो उनकी वेलोसिटीज का जब वेक्टर सम किया जाएगा तो वो टोटल क्या आ जाएगा? 0। तो एवरेज वेलोसिटी इज 0। ये जो फॉर्मूला है वो एवरेज स्पीड का है। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है तो आप समझ ही गए होंगे, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज मोमेंटम जो है वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का मोमेंटम कैंसिल कर देंगे। ये इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम इधर होगा, ये इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम इधर होगा, ये इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम इधर होगा। तो सबका मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में, सबका मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसका टोटल मोमेंटम विल बी 0। तो ये उस ग्राफ की समरी है जो आप याद रखें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, आरएमएस का फॉर्मूला। एक और चीज यहां पे ये है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो कुछ चेंज होके ऐसा हो जाता है, इस तरह से ग्राफ बन जाता है। तो दिस इज द ग्राफ एट लो टेम्परेचर एंड दिस इज द ग्राफ एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये ग्राफ चेंज होता है, मतलब जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं गैस का तो ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल में आगे भी बात करेंगे, और थोड़ी तो फील ले सकते हो आप इस ग्राफ की। अब देखो, पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है, अब देखो बढ़ गई है। वो तो होना भी था, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले को देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ी, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।